दोस्तों आज इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में इस वीडियो में बात करें। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है। ए 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, बी 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, सी 15 मिलीग्राम प्रतिदिन या डी 20 ग्राम प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर है बी 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन भूख उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। ए लेप्टिन, बी है ग्लूकागॉन, सी इंसुलिन, डी हेपरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए लेप्टिन। 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें एक खाली स्थान दिया गया है जो भरना है। इसमें ए दिया है किलो कैलोरी, बी किलोग्राम, सी किलो जूल या डी जूल। तो इसका सही उत्तर है ए किलो कैलोरी। आहार में शामिल करके रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सकती है। ए आयरन व विटामिन सी, बी कैल्शियम एवं आयरन, सी फास्फोरस एवं क्लोराइड या डी फ्लोराइड एवं फास्फोरस। तो इसमें जो सही आंसर है इसका वह है ए आयरन एवं विटामिन सी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर में देखने को मिलती है। ए किशोरों में, गर्भवती महिलाओं में, सी बुजुर्ग और वृद्ध आयु में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बुजुर्ग और वृद्ध आयु में। नंबर 6 है एक समयावधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। आधारी चयापचय दर या बी आधारी ऊर्जा दर या सी ऊर्जा दर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए आधारी चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो 7वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपोकैलिमिया और फैटी लीवर अधिकांश रोगों से पीड़ित लोगों में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वाशकोर। नंबर 8 है काली खांसी मुख्य द्वारा फैलती है। नंबर ए बिंदु संक्रमण एवं सीधे संपर्क, बी मच्छर के काटने पर, सी है संदूषित खाद्य पदार्थों से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिंदु संक्रमण एवं सीधे संपर्क से। नंबर 9 पूछा गया है रोटा वायरस अधिकांश बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है। नंबर ए उल्टियाँ, दस्त और उदर में दर्द, बी रक्ताल्पता, सी है पेलाग्रा या डी मनोभ्रंश। इसका सही उत्तर है ए उल्टियाँ, दस्त और उदर में दर्द। नंबर 10 में पूछा गया है निकट दृष्टिता मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती है, बी पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती है या सी कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान में कठिनाई होती है या डी वर्णांतता उत्पन्न हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। नंबर 11वां प्रश्न है कि ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिलाओं की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी। ए 420 किलो कैलोरी प्रतिदिन, बी 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन या सी 620 किलो कैलोरी प्रतिदिन या डी 720 कैलोरी प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर है 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। इसमें ए पूछा गया है 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन, बी 450 किलो कैलोरी प्रति। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर है ए 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया के आम लक्षण होते हैं। इसमें ए जो दिया है तीव्र कंपकंपी और तेज बुखार, बी अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, सी उबकाई, उल्टियाँ और रक्ताल्पता या डी उपयुक्त सभी। तो 13वें का जो आंसर है वो है डी। इसमें से ये तीनों इसके जो मलेरिया के लक्षण हैं। 14 पूछा गया है कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले
करने वाले कई हार्मोन के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? ए गर्भानल, बी गर्भाशय, सी स्तन या फेलोपियन नालिका। तो इसका आंसर है ए गर्भानल। इसमें 15वां प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से की रोकथाम होती है? ए स्त्री मृदता, बी रिकीटस, सी पिलाग्रा या केराटोमलेशिया। इसका सही जो आंसर है वो है बी रिकेटस। डी 16 प्रश्न पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन या डी अल्कोहल। तो 16वां का जो प्रश्न आंसर है वो है डी अल्कोहल से बचना चाहिए। और इसमें 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? ए शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, बी शरीर का भार कायम रखना या सी निर्जलीकरण से बचना या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहते हैं? एक्लेमिप्सिया, बी रक्तल्पता, सी कब्ज या डी सीने में जलन। तो इसका सही उत्तर है ए एक्लेमिप्सिया। 19वां प्रश्न पूछा गया है कि आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं? ए पीईएम, बी डीएचए, सी एएलए या डी डॉट्स। तो इसका सही उत्तर है ए पीईएम। 20वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधित विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? ए मोटापा, बी हाइपर विटामिनोसिस, सी फ्लोरोसिस या डी स्त्री मृदता। तो इसका सही उत्तर है डी स्त्री मृदता। इसमें 21वां प्रश्न पूछा गया है कि मांस, मछली और मुर्गी के महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन सी। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। 22वां प्रश्न है, चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है? ए किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, बी सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों एवं सब्जियों से बचने, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। 23वां प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है? ए 4 किलो कैलोरी, बी 5 किलो कैलोरी, सी 6 किलो कैलोरी या डी 9 किलो कैलोरी। सही उत्तर है ए 4 किलो कैलोरी। 24वां प्रश्न पूछा गया है, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह में देखने को मिलता है? रजोनिवर्त स्त्रियों में, बी वयस्क स्त्रियों में, सी वयस्क पुरुषों में, डी गर्भवती स्त्रियों में। इसका सही उत्तर है डी गर्भवती स्त्रियों में। 25वां प्रश्न पूछा गया है, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है उसे कहलाता है? ए पीयूष, बी कोलेस्ट्रॉल, सी लैक्टोज या डी हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर है ए पीयूष, कोलेस्ट्रम। 26वां प्रश्न है, कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है? ए पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, बी प्रोटीन आधिक्य कुपोषण, सी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या डी पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। इसका सही उत्तर है सी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। 27 है, चेचक नामक विषाणु से होता है? वेरिकोज, वेरिसिला, जोस्टर वायरस या सी हर्पीज वायरस या डी लेप्रा वायरस। इसका सही उत्तर होगा बी वेरिसेला जोस्टर वायरस। 28वां प्रश्न है, HIV का पूरा नाम है? हीमोग्लोबिन इन्फ्लुएंजा या बी हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी या सी जो दिया है हीमोप्टाइसिस या डी हीमोडायलिसिस। 28 का सही उत्तर है बी हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी। 29वां प्रश्न पूछा गया है, ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? ए 15 से 20 वर्ष, बी 10 से 19 वर्ष, सी 5 से 9 वर्ष या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बी का सही उत्तर है 10 से 19 वर्ष।
नंबर 30 पूछा गया है, रतौंधी या निक्टिलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? ए प्रोटीन, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी या डी फोलिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा बी विटामिन ए। जीरोस्टोमिया, लार नहीं बनना, इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? बुजुर्ग, वर्धायु, किशोरों, चलना आरंभ कर रहे शिशु या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बुजुर्ग और वर्ध आयु में। 32वां प्रश्न है, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? दूध व दूध के उत्पाद, अल्कोहल, कार्बनिकृत पेय या उपयुक्त सभी। 32वें का सही आंसर है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न है, संपूरक आहार दूध छोड़ने की शुरुआत की आयु से की जानी होती है? ए 3 माह से, बी 6 माह से, सी 9 माह से या डी 12 माह से। इसका सही उत्तर है बी 6 माह से। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अधीनता नियंत्रण कार्यक्रम योजना किस सन में आरंभ किया गया था? ए 1976, बी 1982, सी 1979 या डी 1990। इसका सही आंसर है ए 1976 में। मुख के कोनों पर शोथ और दरार की स्थिति को कहते हैं? ए पिलाग्रा, बी स्कर्वी, सी ओष्ठविद्रता या डी रिकेटस। सही उत्तर है सी ओष्ठविद्रता। 36 है, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के माध्यम से की जा सकती है? ए बीसीजी के टीके या बी शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। 36 का सही आंसर है सी उपयुक्त दोनों। 37वां प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध रूप से शाकाहारी खानपान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं? ए विटामिन डी, बी विटामिन B12, आयरन या डी विटामिन के। इसका सही उत्तर है बी विटामिन B12। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है? किशोरों को, नवजात शिशुओं के, गर्भवती माताओं या डी बुजुर्गों। इसका सही आंसर है ए किशोरों। 39वां प्रश्न पूछा गया है, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? 4.5 पाउंड, बी 5 पाउंड, सी 5.5 पाउंड या डी 7 पाउंड। 39 का प्रश्न उत्तर है सी 5.5 पाउंड। 40वां प्रश्न पूछा गया है, किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? आयरन की नीली गोली या आयरन की पीली गोली, सी आयरन की लाल गोली या डी आयरन की सफ़ेद गोली। इसका सही उत्तर है ए आयरन की नीली गोली नीली रंग की होती है। 41 डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, बी डिस्ट्री, पेचिस, पोलियो और टेटनस, सी है डायबिटीज, मधुमेह, पिलाग्रा और पर्ट्यूसिस या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ए डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। 42वां प्रश्न है, फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य हैं? ए फोलेट कोशिक विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है, बी फोलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है, सी है फोलेट की कमी तंत्रिका नाल दोष से संबंधित है या डी पालक मसूर की दाल फोर्टिफाइड अनाज से समृद्ध स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा बी फोलेट की कमी गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। गर्भावस्था में जिंक की कमी का कारण बन सकती है? ए जन्म के समय कम भार, बी डीएनए आरएनए संश्लेषण की क्षीणता, सी है उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी डीएनए और आरएनए संश्लेषण की क्षीणता। 44वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह स्त्री सुशीलता के प्रति अधिक असुरक्षित है? ए नवजात शिशु, बी किशोर, रजोनिवर्त स्त्रियां या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी रजोनिवर्त स्त्रियां।